नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सी टेट, बी टेट एंड अदर टेट के लिए जो है EVS का जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं, जिसका जो है ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है। मोस्ट विविया इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो है, नोट्स सब जो है आपके लिए जो है तैयार कर दिए हैं। इससे पहले जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, उसको मद्देनज़र देखते हुए जो नोट्स हम तैयार किए हैं, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और आगे जो आपका इस तरह से पूछेगा, सभी चीज़ों को हम मिला करके अब लेके फुल्ली NCERT का निचोड़ जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी और सीटेट की तैयारी और अदर टेट की सीटेट बीटेट अदर टेट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। चलिए, आज का सेशन EVS का पार्ट 3 जो है NCERT का भौकाल कहिए या निचोड़ कहिए, एक तरह से इसमें दिया गया है। इससे पहले हम यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है। गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया मरे जानवरों को खाकर वातावरण को साफ रखता है। अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं देखें तो वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। हाथी से क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में और आने की अब संभावना भी है, ठीक है। हाथी, एलिफेंट, ये क्या है? स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जो है ये क्या है? जानवर है, स्तनधारी है, ठीक है। चलिए, हाथी झुंड या समूह में रहते हैं। इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये जो है झुंड में रहती है, ठीक है। क्या होता है? ये झुंड में रहते हैं। बुजुर्ग या बूढ़ी हाथिनी झुंड की नेता होती है। क्या होती है? बुजुर्ग या फिर बूढ़ी हाथिनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। वो लीडर मतलब लीड करती है, ठीक है, आगे आगे, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और जो है एक्सपीरियंस होता है, जिसके चलते वो क्या होता है? झुंड की मुखिया होती है और वो लीड करती है झुंड को, ठीक है। जो अनुभवी होता है उसी को झुंड को लीड करने देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कहाँ हमारे लिए पर्याप्त खाना है, कहाँ हमारे लिए पर्याप्त मतलब पानी पीने का जगह है। ये सारी चीज़ें उनको पता रहता है, क्योंकि वो इस जंगल में बहुत टाइम बिता चुके होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ठीक है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि एक झुंड में हथनियाँ व उनके बच्चे रहते हैं। जो झुंड होता है उसमें कौन सा रहते हैं? हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। उसमें मेल हाथी बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर बच्चे ही मेल रहते हैं, नहीं तो जो बड़े मेल हो जाते हैं उसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे रहते हैं, ठीक है। 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देख लीजिए कि हाथी 14-15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद अगर मेल जो है वयस्क हो जाता है तो उसको झुंड से हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर हाथनियाँ और फिर बच्चे ही रहते हैं उसमें, ठीक है। 3 महीने के बच्चे का वजन क्या होता है? 200 kg, यानी कि 2 क्विंटल होता है, ठीक है। हाथी को कीचड़ या फिर केला जो है बहुत पसंद होता है। कीचड़ जो है हाथी को ठंडा रखता है, ठीक है। कीचड़ क्या होता है? हाथी को ठंडा रखता है, क्योंकि काले होने की वजह से उसको गर्मी ज़्यादा लगता है, इसके लिए वो कीचड़ में ज़्यादातर रहना पसंद करता है, ठीक है। इस तरह गैंडा भी होता है, गैंडा भी कीचड़ में रहना पसंद करता है। हिपोपोटामस आप देखे होंगे, वो भी मतलब पानी में ही ज़्यादातर रहना पसंद करता है, ठीक है। और एक वयस्क हाथी का वजन जो होता है लगभग 10 क्विंटल के से ऊपर होता है दोस्तों, ठीक है। एक वयस्क हाथी का वजन लगभग 10 क्विंटल से ऊपर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यानी 10 क्विंटल यानी कि 2 से 2.5 टन होता है। इसका वजन क्या होता है? एक वयस्क हाथी का वजन जो होता है 2 से 2.5 टन होता है, यानी कि 1 टन से ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि 2 टन के लगभग, यानी कि होता है 1 टन में 10 क्विंटल होता है, इस तरह से, ठीक है। लगभग 1 टन से ऊपर इसका वजन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। एक कंगारू चूहा होता है जो कभी पानी नहीं पीता। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। यह 9 फीट तक छलांग लगा सकता है। क्या है कि यह 9 फीट तक छलांग लगा सकता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं, यह भी कैरियर क्लासेज लर्न का जो है ये मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, कंगारू चूहा के बारे में आप लोग नोट्स तैयार करते चलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। सीटेट में EVS में आपको 30 में 30 दिला के ये नोट्स जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए,
पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ आदि के भी कान होते हैं, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ आदि के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि इसके कान छेद की तरह होते हैं। और इससे पहले भी हम बताएं, अंडज जो होता है, अंडज, उसकी विशेषता ये होती है उसके बाहरी बाल नहीं दिखते हैं और उसके शरीर पर कान नहीं होता है, बाहरी कान नहीं होता है, ठीक है। यही सब अंडे देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, दरियाई घोड़ा डायनासोर से मिलता जुलता क्या है? जानवर है। डायनासोर क्या है? दरियाई घोड़ा जो है, हिपोपोटामस जो होता है, वो डायनासोर से मिलता जुलता क्या है? जानवर है। इसी तरह से जो है आपको गैंडा भी होता है, ठीक है। गैंडा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है 1973 जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, इसके तहत बाघों के संरक्षण के लिए जो है ये योजना चालू किया गया था, क्योंकि बाघों की दिनों दिन संख्या घट रही थी। इसको लेकर के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और इसके तहत जो है जीवों को मारना जो है, बाघों को मारना क्या है, प्रतिबंधित हो गया और जंगल में भी जो है शिकार करना मना कर दिया गया था। तो इससे बाघों की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, ठीक है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए ये योजना बनाया गया था। 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उनकी कीटों को खाता है, ठीक है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है? कीटों को खाता है, यानी कीड़े मकोड़े को खाता है, ना कि वो बैठकर गाना गाता है, ठीक है, और ना ही एंजॉय करता है, ऐसा समझिए, ठीक है। भैंसों को क्या होता है? कीटों से छुटकारा मिलता है, तब बगुला को क्या होता है? भोजन मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो समझिए, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है, जो एग्ज़ाम में पूछता है, यहाँ से ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। क्या? तो बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। बगुला और भैंस में क्या होता है? सहजीविता का संबंध होता है। सहजीवी दोस्तों वो होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है। क्या होता है? बगुला को भी फायदा हो रहा है और भैंस को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि बगुला को भोजन मिल रहा है और भैंस को कीड़ा से छुटकारा मिल रहा है, यानी कि दोनों को फायदा हो रहा है, तो वो सहजीवी होता है। लेकिन यहाँ पर देख लिया, बगुला परजीवी कीट को खाता है। यहाँ पर क्या दिया है? बगुला जो है परजीवी कीट को खाता है। कीट जो होता है, जो कीट है वो क्या होता है? परजीवी होता है। इसीलिए, क्योंकि परजीवी में क्या होता है? एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है, समझे। इसे यहाँ पर देख रहे हैं, बगुला परजीवी कीट को खाता है, तो बगुला को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कीट को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो बगुला जो है परजीवी कीट को खाता है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर भैंस के पीठ पर अगर कीड़ा है, तो कीड़ा को तो फायदा हो रहा है, लेकिन भैंस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगर हमारे शरीर पर कीटाणु है, तो कीटाणु को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, लेकिन हमें क्या हो रहा है? उससे नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है? कीटाणु जो है, जो भी कीट होता है परजीवी, वो सब क्या होता है? परजीवी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या है? गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा चबाने से क्या होता है? छोटा होता जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि गिलहरी के दांत जो है एक ऐसा गिलहरी है जिसका दांत हमेशा जो है बढ़ते रहता है, और लेकिन घिसने और कुतरने या चबाने से क्या होता है? इसका दांत छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। मैदान में इग्रेट पक्षी पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मैदान में इग्रेट पक्षी दिखता है। पानी में बगुला व बत्तख तथा झाड़ियों में तीतर और बटेर जैसे पक्षी दिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पक्षी के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं, यानी क्या होता है? उसमें बदलाव, यानी नया नया रूपांतरित होने का मतलब वो एक समय ऐसा होता है कि सारा जब पंख मतलब ख़त्म होकर नया पंख आता है, ये रूपांतरित होना हुआ, ठीक है। तो उसका पंख जो होता है वो उड़ने, सर्दी गर्मी और से बचाने के लिए जो है वो रूपांतरित होता रहता है, और समझ गए। चलिए अगला देख लीजिए। इस बार क्वेश्चन जो आया है, इससे क्वेश्चन आया है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, याद रखिए, यह प्रवास पर जाते हैं। प्रवास क्या होता है? तो देखिए, व्यक्तियों को के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यानी यह अस्थायी और अस्थायी दोनों होता है, ठीक है। कभी होता है कि जो अस्थायी तौर पर रह जाता है दूसरे जगह जाके, कोई होता है कि अस्थायी अस्थायी, यानी कि जाके आ जाता है। पक्षियों में अस्थायी प्रवास ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया है इस बार क्वेश्चन, इस बार इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पक्षी। प्रवास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पक्षी अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन और पालने के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों और आवासों को खोजने के लिए सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूरी पर उड़ते हैं।
ठीक है। ये प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अंडा देने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, एक अच्छे परिस्थिति में रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर दूर ये जाते रहते हैं, हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है, ठीक है। हमिंग बर्ड क्या है? दुनिया का सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट ऐसा है जो अगर छूट भी रहा है तो हम आगे भी डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको छूटने नहीं देंगे, समझ गए। बहुत ही मेहनत से ये इन नोट्स बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है ठंड में भारत में आने वाले पक्षी, यानी ठंड के मौसम में जो प्रवासी पक्षी जो भारत आते हैं, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, रफ, उसके बाद ब्लैक विंग स्टिल्ट, उसके बाद कॉमन टील, ये सब पक्षी जो हैं क्या होते हैं? ठंड के मौसम में भारत आते हैं। ये सब प्रवासी पक्षी हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। चलिए अब बाघ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ के बारे में भी पूछता है। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ क्या होता है? अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, याद रखिएगा। मूछे हवा में हुए कंपन को पहचान लेते हैं। बाघ का मूछ जो होता है वो एंटीना का काम करता है, ठीक है। वो हवा में हुए कंपन को समझ लेता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। बाघ एक दूसरे की पहचान मल मूत्र के गंध से करते हैं। बाघ एक दूसरे की पहचान किससे करते हैं? मल मूत्र से। कुत्ता भी, बिल्ली भी इस तरह से करता है। ये अपने एरिया का निर्धारण जो है इसी मल मूत्र से के द्वारा भी करता है, ठीक है। एरिया का भी निर्धारण जो है मल मूत्र के द्वारा करता है। यहाँ पर अगर कोई पेड़ है तो यहाँ पर क्या करेगा? वो मल मूत्र त्याग देगा। कोई भी अगर वहाँ से गुजरा तो उस चीज़ को देख के वो वहाँ से लौट जाएगा, ठीक है। ऐसा इन सब में पाया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए। मौके के अनुसार आवाज़ बदलती है। ये जो होता है बाघ जो होता है ये मौके के अनुसार क्या करता है? अपना आवाज़ बदलता है। यानी शिकार के समय अलग आवाज़ निकालता है और जो है बाघिन से मिलते समय क्या करता है कि ये अब अलग आवाज़ निकालता है, ठीक है। अगला देख लीजिए। गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। बाघ के गुर्राने की आवाज़ क्या होता है? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है दोस्तों, समझ गए। ये सभी पॉइंट आप नोट करते चलें, ठीक है। आगे हवा से पत्ता हिलने और शिकारियों के झाड़ियों के आवाज़ में अंतर कर लेता है। अगर पत्ता हिल रहा है उसमें और अगर बाघ का कोई शिकार जैसे हिरन है, कोई भी उसका जो जानवर जिसको वो खाता है, अगर वो पत्ता हिला रहा है उसमें और पत्ता जो हिल रहा है हवा से उसमें, दोनों में बहुत ही बारीकी से ये अंतर कर लेता है। बाघ में ऐसी क्षमता होती है, ठीक है। बाघ, शेर, इन सभी में, तेंदुआ में। बाघ के दोनों कान बाहर के आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घुमा लेता है, ठीक है। कान जो होता है वो अलग अलग दिशा में घूमता है, एकत्र आवाज़ को एकत्र। आप भी कान के पास हाथ रखिए, आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब गैंडा के बारे में पढ़ेंगे। गैंडा, राइनोसोरस पिछले 5 करोड़ साल से जो है माना जाता है कि ये पिछले 5 करोड़ साल से धरती पर है, ठीक है। गैंडा की प्रजाति, ठीक है। यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, यानी हाथी के बाद यही दूसरा जो है बड़ा जंतु है, ठीक है। यह शाकाहारी होता है और हाथी भी आपको पता है शाकाहारी होता है, जो घास फूस पत्ता खाता है, और यह भी जो है घास फूस खाता है, पत्ता खाता है, ठीक है। यह शाकाहारी होता है, ठीक है। और इसका वजन जो होता है सेम हाथी की तरह ही जो 100 केजी से 200 केजी तक होता है, ठीक है। मतलब 1000 से 2000 केजी तक होता है, यानी कि 1 टन से 2 या 2.5 टन तक होता है। हाथी का वजन 2 टन से 2.5 टन तक होता है, ठीक है। याद रखिएगा 1 टन में 1000 केजी होता है और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसकी चमड़ी, गैंडा की चमड़ी जो होता है 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। गैंडा की चमड़ी क्या होती है? 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। चलिए और इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। किसी किसी गैंडे के पास 2 सींग भी होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं 1 सींग के बारे में। गैंडा की 5 प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। 3 एशिया में और 2 अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। इसमें काला गैंडा, भारतीय गैंडा, सफ़ेद गैंडा, सुमात्रन गैंडा और जावन गैंडा। इसमें सफ़ेद गैंडा जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है। सफ़ेद गैंडा जो है कहाँ पर पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। और इसमें से आप जो देख रहे हैं कि भारतीय गैंडा और जावन गैंडा जो होता है इनके 1 सींग होते हैं, और जो है बाकी तीनों जो है काला गैंडा, सुमात्रन गैंडा और सफ़ेद गैंडा, इसके नाक पर 2 सींग होते हैं, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पर भी। भारतीय गैंडा और जावन गैंडा का सिर्फ जो है 1 सींग होता है नाक पर, और ये तीनों का जो है 2-2 सींग होता है, ठीक है। चलिए
अपने यहाँ जो है भारत में आसाम जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में जो भारतीय गैंडा को रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो है और भी जो है यहाँ पर भारत में है, जैसे पश्चिम बंगाल है, इस तरह से और भी है जहाँ पे गैंडा को रखा जाता है। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में भारतीय गैंडा को जो है रखा जाता है, जैसे हिमालय में, जैसे नेपाल में, वर्मा में, इस तरह से पाकिस्तान में, इस सभी जगह जो है भारतीय गैंडा को रखा जाता है। ठीक है, इनका और एक तथ्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंडा के झुंड को क्या कर सकते हैं, गैंडा के झुंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैश। ठीक है, जो गैंडा के झुंड को हम क्या कहते हैं, क्रैश कहते हैं। और इनका गर्भकाल जो होता है, गर्भकाल ये 14 से 18 माह का होता है। ठीक है, इसका गर्भकाल क्या होता है, 14 से 18 माह का होता है, ये याद रखिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है चिंपैंजी। चिंपैंजी यह सबसे होशियार जानवर है, इसीलिए इन पर बहुत सारा प्रयोग भी हुआ है। चिंपैंजी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयोग आपको बाल विकास जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको पता है कि आपको कोहलर जो है चिंपैंजी पर ही प्रयोग किया था। ठीक है, कोहलर। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से 80 तक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सबसे होशियार जानवर है, समझ गए, बहुत ही जल्दी नकल कर लेता है। आगे है हाथी को उनके दांत, गैंडे को उनके सींग और बाघ, मगरमच्छ और सांप को खाल तथा कस्तूरी हिरण को उसकी सुगंध हेतु मारा जाता है। ठीक है, हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है, बाघ, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मारा जाता है। खाल से क्या होता है, विभिन्न तरह के बैग, जूता और विभिन्न तरह के जो है मतलब सामग्री बनाया जाता है, समझ गए, महंगी सामग्री सब जो है इससे बनता है, इसीलिए खाल को खाल जो है ये सब मतलब मार के इस सबको खाल को ले जाता है। ठीक है, बहुत बार आप देखे होंगे कि बाघ के खाल के साथ पकड़ाता है आदमी, तो वो उसी सब के लिए ले जाता है। ठीक है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। चलिए इसको देख लीजिए। स्लीप यानी कि सोना, गाय जो है 4 घंटे सोता है, अजगर या पाइथन कहिए 18 घंटे सोता है सबसे ज़्यादा, जिराफ जो है 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोता है, स्लॉथ जो है स्लॉथ भी जो है 17 से 18 घंटा सोता है। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत तथा संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, पक्षी और जानवर अपने साथियों में आई मुसीबत के लिए खास तरह का वो क्या करता है, संदेश देता है और खास तरह की आवाज़ें निकालता है। जिस तरह से आप देखिए घोंसला में जैसे ही सांप प्रवेश करता है अंडा खाने के लिए, तो पक्षी जो है विभिन्न तरह की आवाज़ें निकालने लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ें पक्षियों में पाया जाता है, अपने दोस्तों और साथियों में मुसीबत के समय वो अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे जो है चींटी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चींटी के बारे में अलग से अगले वीडियो में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।